तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रेन कानडे और टानिया के साथ लॉस्ट वुड में आया होता है। वहीं वह फॉरेस्ट काफी घना होता है और उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब उन्हें कहां जाना चाहिए। तभी टानिया बोलती है क्यों ना वह अपने फायर से इस पूरे जंगल को जला दे, जिसके बाद वह काफी आसानी से उस शील्ड ऑफ ट्रूथ को ढूंढ पाएंगे। यह सुनते ही रेन उसे रोकता हुआ बोलता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करके वह इस पूरे जगह को डिस्ट्रॉय कर देगी। तभी टानिया बोलती है वह ऐसा नहीं करने वाली थी, वह बस मजाक कर रही है। अब रेन शील्ड ऑफ ट्रूथ तक पहुंचने के लिए आरियोस का दिया हुआ मैप देखता है, पर उस मैप को देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी टानिया पूछती है तो अब वह यह काम कैसे करेंगे। रेन बोलता है हमने यह काम लिया है तो हमें यह करना ही होगा। और अब रेन को याद आता है कि जब आरियोस और उसकी पूरी टीम रेन और उसके साथियों से हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने नील डाउन करते हुए रेन से माफी मांगी, पर हारने के बाद भी वह यह नहीं करना चाहते थे, पर टानिया के डर की वजह से उन्हें यह करना पड़ा। और फिर रेन उनके लिए शील्ड ऑफ ट्रूथ को ढूंढने के लिए तैयार हो गया। रेन के तैयार होते ही आरियोस उससे बोलता है तुम्हें लॉस्ट वुड से शील्ड ऑफ ट्रूथ ढूंढकर लाकर हमें देना है, पर मैं तुम्हें यह बात बताना चाहता हूँ कि उस शील्ड ऑफ ट्रूथ को एक मॉन्स्टर गार्ड करता है और किसी को नहीं पता कि वह मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। पर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उस शील्ड की मदद से हम डीमन किंग को रोकने वाले हैं, तो उस शील्ड को प्रोटेक्ट करने वाला मॉन्स्टर कितना पावरफुल होगा। पर तुम्हें किसी भी कीमत पर वह शील्ड मुझे लाकर देनी है, क्योंकि मैं हीरो हूँ और इस वर्ल्ड का फ्यूचर मुझ पर डिपेंड करता है। जिसके बाद वह लगातार अपनी तारीफ करने लगता है। यह देखकर कानडे चिल्लाते हुए बोलती है पिटने के बाद भी आरियोस की पर्सनैलिटी थोड़ी सी भी चेंज नहीं हुई है। तभी रेन कानडे और टानिया को उस जगह पर शांत करता है और अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में रेन सोच रहा होता है अब उन्हें उस शील्ड को ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए। तभी कानडे बोलती है रेन क्या तुम सच में उस शील्ड को ढूंढने के बाद उसे आरियोस को दे दोगे, क्योंकि आरियोस और उसकी टीम काफी ज्यादा कमजोर है। टानिया बोलती है तुम्हें वह शील्ड अपने पास रखना चाहिए और हम साथ मिलकर डीमन किंग को काफी आसानी से हरा सकते हैं। तभी रेन बोलता है तुम दोनों ने इस जगह पर मेरे बारे में सोचा, इसके लिए थैंक्स, पर यह काम आरियोस का है, वह एक हीरो है और किसी डीमन किंग को हराने का काम एक हीरो का ही होता है। यह सुनकर टानिया और कानडे दोनों ही तैयार हो जाती है। तभी टानिया बोलती है पर हम इस जगह पर उस शील्ड को ढूंढेंगे कैसे। तभी रेन उस जगह पर एक बर्ड को बुलाता है और अब वह अपने सोल को उस बर्ड की बॉडी में डाल देता है, जिसके बाद वह टानिया और कानडे को उसकी रियल बॉडी का ध्यान रखता हुआ बोलकर आसमान में उड़ता हुआ उस जगह पर सही रास्ता ढूंढने लगता है। अब थोड़ी देर घूमने के बाद उसे सही रास्ता मिल जाता है, जिसके बाद वह वापस आकर कानडे और टानिया को उस बारे में बताता है और अब वह सभी लोग उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अब उन्हें चलते चलते काफी देर बीत जाती है पर वह किसी भी जगह पर नहीं पहुंचते हैं। तभी उन लोगों की नजर एक स्टोन पर पड़ती है और यह स्टोन उन्हीं लोगों ने उस जगह पर रखा था जिस जगह से उन्होंने सही रास्ते पर चलना स्टार्ट किया था। यह देखकर सभी लोग अपसेट हो जाते हैं और बोलते हैं इसका मतलब हम इतनी देर से गोल गोल घूम रहे थे। तभी कानडे रेन से बोलती है कहीं हमने कोई गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। रेन बोलता है बिल्कुल नहीं, मैंने शील्ड तक पहुंचने का बिल्कुल सही रास्ता पता किया था और तो और इस जगह पर मौजूद बर्ड से भी मैंने इस बारे में पूछा था, तो हमने इस जगह पर कोई भी गलती नहीं की। तभी टानिया बोलती है तो कहीं यह जंगल ही तो इस जगह पर चल नहीं रहा है, यह हो सकता है कि यह फॉरेस्ट हर समय अपना शेप बदलता हो, पर मेरे पास इससे बाहर निकलने का एक आइडिया है। जिसके बाद वह अपनी मटेरियल सर्च टेक्निक का यूज करते हुए उस जगह पर मौजूद सबसे पावरफुल मैजिकल एनर्जी का पीछा करने लगती है और अब वह लोग मैजिकल एनर्जी का पीछा करते करते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर वह शील्ड ऑफ ट्रूथ मौजूद होना चाहिए। अब टानिया उन लोगों को बताती है कि इस ट्री के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में इल्यूजन मैजिक है, जिससे यह ट्री इस फॉरेस्ट के चारों ओर इल्यूजन क्रिएट करता है, जिससे इस फॉरेस्ट में मौजूद ट्रीज हर वक्त अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं और लोग इस इल्यूजन में फंसकर गोल गोल ही घूमते रह जाते हैं। अब टानिया कानडे से बोलती है तो कानडे जल्दी से इस ट्री को तोड़ दो। यह सुनकर कानडे खुश होते हुए बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस ट्री ने हमें इस जगह पर काफी घुमाया है। टानिया बोलती है नहीं यह बात नहीं है, यह ट्री एक बैरियर है और इसी बैरियर के अंदर वह शील्ड ऑफ ट्रूथ मौजूद है। तभी रेन बोलता है टानिया क्या हम किसी आसान तरीके से बैरियर को अनलॉक नहीं कर सकते हैं।
टानिया बोलती है यह बैरियर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो अगर हम इसे अनलॉक करने की कोशिश करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तभी कानाडे बोलती है अगर हम इस फॉरेस्ट से जल्दी बाहर नहीं निकल पाए तो आरियोस और उसके टीममेट्स दोबारा हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और यह बोलते हुए वह उस ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ती है। रेन उसे रोकने की कोशिश करता है पर वह नहीं रुकती है। तभी कानाडे को एक आवाज़ सुनाई देती है जो उससे बोल रही होती है वह शांति से इस फॉरेस्ट से चली जाए। अब उस आवाज़ को सुनकर कानाडे डर जाती है, जिसके बाद वह आवाज़ सभी लोगों को सुनाई देने लगती है। और तभी उस ट्री के अंदर से एक फेरी निकलकर बाहर आती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। वहीं रेन सोचने लगता है टानिया और कानाडे की ही तरह फेरीज भी अल्टीमेट स्पीसीज होती है और फेरीज के अंदर ड्रैगोनाइट से भी ज़्यादा मैजिकल पावर होती है। पर पिछले 200 सालों से किसी भी इंसान ने किसी फेरी को नहीं देखा है। कहा जाता है कि आज से 200 साल पहले फेरीज माउंटेन और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया करती थी, पर इंसान फॉरेस्ट और माउंटेन को डिस्ट्रॉय करके वहां पर अपना घर बनाना चाहते थे, जिस वजह से उनके बीच काफी लंबी वॉर चली और उसके बाद वह एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। पर उस वॉर के बाद किसी भी इंसान ने किसी फेरी को कभी नहीं देखा। अब रेन उस फेरी से बात करने की कोशिश करता है, पर वह फेरी हर बार रेन की बात को काटते हुए उसे वहां से चले जाने के लिए बोलती है। और अब वह बोलती है कि अगर वह लोग इस जगह पर एक और मिनट रुके तो वह उन तीनों को मार देगी। जो सुनते ही वह तीनों डरते हुए उस जगह से भाग जाते हैं। अब वह तीनों एक जगह पर भागते हुए आते हैं। तभी टानिया बोलती है आखिर उस फेरी की प्रॉब्लम क्या है, वह हमसे बात करना क्यों नहीं चाहती है। कानाडे बोलती है मेरे हिसाब से फेरीज काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, पर इस फेरी ने तो हमसे बात करने से भी इनकार कर दिया। रेन बोलता है उस फेरी को तुम दोनों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसे प्रॉब्लम मुझसे है क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ और पिछले 200 सालों से ह्यूमन और फेरीज एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। तभी कानाडे बोलती है वह फेरी उस ट्री के अंदर से बाहर आई थी और शील्ड ऑफ ट्रूथ भी उस बैरियर के अंदर ही है, तो कहीं वह फेरी ही उस शील्ड को प्रोटेक्ट करने वाली मॉन्स्टर तो नहीं है। रेन बोलता है हाँ शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि रूमर्स के हिसाब से वह मॉन्स्टर इंसानों से काफी ज्यादा नफरत करता है। तभी टानिया बोलती है पिछली बार हम तैयार नहीं थे और उसने अचानक हमारे सामने आकर हमें डरा दिया, तो अब हम दोबारा चलते हैं और इस बार हम उसे दिखा देंगे कि ज्यादा पावर किसके अंदर है। रेन बोलता है नहीं रहने दो, मैं एक और बार उससे बात करने की कोशिश करूंगा। यह सुनते ही कानाडे और टानिया रेन पर गुस्सा होते हुए बोलने लगती है कि वह यहाँ पर किसी से भी बात करना नहीं चाहती है और अगर रेन ने दोबारा उससे बात करने की कोशिश की तो वह रेन को घायल कर सकती है। रेन बोलता है पर मैं उससे बात करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, वह बस इस जगह पर किसी चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो पहले इस जगह पर मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद ही मैं कोई एक्शन लूंगा। अब यह सुनकर टानिया और कानाडे दोनों ही तैयार हो जाती है। अब रेन टानिया और कानाडे के साथ दोबारा उस ट्री के पास जाता है और आगे बढ़ता हुआ उस फेरी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वह फेरी रेन को दोबारा उस जगह से चले जाने के लिए बोलती है। रेन बोलता है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस तुमसे इस जगह पर बात करना चाहता हूँ। हम लोग इस जगह पर फॉरेस्ट को कोई भी नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं, हमें बस इस बैरियर के अंदर मौजूद एक चीज चाहिए। तभी वह फेरी दोबारा से बोलती है चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। तभी रेन बोलता है अगर तुम चाहो तो मुझ पर अटैक कर सकती हो, पर मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बस मेरे पीछे मौजूद उन दोनों पर अटैक मत करना। यह सुनते ही वह फेरी रेन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, जो देखते ही टानिया और कानाडे उस फेरी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर रेन उन्हें रोक देता है। वहीं वह सोच रहा होता है मैं एक बीस्ट टेमर हूँ और मैंने इससे पहले भी ऐसे कई सिचुएशंस का सामना किया है। तभी वह फेरी रेन पर अटैक कर देती है, जिससे रेन थोड़ा घायल हो जाता है। यह देखकर वह फेरी डर जाती है और बोलती है आखिर रेन इस जगह से भागा क्यों नहीं। रेन बोलता है मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं इस जगह पर बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। यह सुनते ही फेरी बोलने लगती है इंसानों ने हमारे रहने की जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर तुम उन इंसानों से बिल्कुल अलग हो, तो क्या तुम सच में कोई इंसान हो या कुछ और। रेन बोलता है मैं इंसान ही हूँ, पर मैं उन लोगों जैसा नहीं, इस दुनिया में कई अच्छे ह्यूमंस भी हैं, तो इस जगह पर तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। पर उसे रेन पर यकीन नहीं होता है और वह दोबारा से रेन पर अटैक कर देती है, पर उसी वक्त कानाडे और टानिया बीच में आ जाती है, जिसे देखकर वह फेरी अपने अटैक को कैंसिल कर देती है।
अब कानाडे और टानिया उसे बताने लगती है कि रेन बाकी के ह्यूमंस जैसा नहीं है, उसका दिल काफी साफ है और वह इस जगह पर सभी की मदद करता है, यहाँ तक कि मुसीबत के टाइम पर उसने कानाडे की भी मदद की थी। तभी टानिया बोलती है और तो और वह आज इस पूरे फॉरेस्ट को जलाना चाहती थी, पर रेन ने उसे ऐसा करने से रोका। कानाडे बोलती है हाँ टानिया बिल्कुल सही बोल रही है, वह एक ईवल पर्सन है। और अब इस बात पर वह दोनों आपस में बहस करने लगती है। अब एक ह्यूमन के साथ कैट स्पिरिट और ड्रैगोनाइट को देखकर वह फेरी काफी हैरान होती है और अब वह रेन से बात करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि उसका नाम सोरा है। अब रेन उसे शील्ड ऑफ ट्रूथ के बारे में बताता हुआ बोलता है कि उन्हें वह शील्ड चाहिए और उसी शील्ड की मदद से वह इस जगह पर डीमन किंग को हरा सकते हैं, पर वह शील्ड इस बैरियर के अंदर है, तो उन्हें वह शील्ड लेने के लिए इस बैरियर को डिस्ट्रॉय करना होगा। सोरा बोलती है उसी ने इस बैरियर को क्रिएट किया है, जो सुनते ही रेन बोलता है तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए इस बैरियर को खोल सकती हो। सोरा मना कर देती है और बोलती है कि इस बैरियर के अंदर पूरा फेरी विलेज है और अगर यह बैरियर इस जगह से हटा तो उस विलेज में मौजूद फेरीज की जान खतरे में आ सकती है। तभी टानिया बोलती है तो क्या तुम ही वह मॉन्स्टर हो जो इस जगह पर शील्ड ऑफ ट्रूथ को प्रोटेक्ट करती है। सोरा बोलती है नहीं, इस जगह पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, वह शील्ड ऑफ ट्रूथ फेरी विलेज में मौजूद है और यहाँ की फेरीज उस शील्ड को प्रोटेक्ट करती है। और अब सोरा काफी तेजी से जाकर अपने विलेज से उस शील्ड ऑफ ट्रूथ को ले आती है और उसे रेन को दे देती है। रेन बोलता है तो क्या तुम सच में हमें यह देना चाहती हो। सोरा बोलती है हाँ, क्योंकि बिना इस शील्ड की मदद के तुम डीमन किंग को नहीं हरा सकते हो और यह पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो मैं यह शील्ड तुम्हें देने को तैयार हूँ। अब वह शील्ड पाकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। तभी रेन बोलता है तुमने इस जगह पर हमारी काफी मदद की है, तो मैं भी इस जगह पर थैंक्स के रूप में तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे बता सकती हो। सोरा बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर रेन अपने साथियों के साथ उस जगह से जाने लगता है। तभी सोरा रेन को रोकने की कोशिश करती है पर वह कुछ नहीं बोल पाती है, पर रेन को यह महसूस हो जाता है और अब वह सोरा के पास वापस आकर उससे इस बारे में पूछता है। अब काफी सोचने के बाद सोरा रेन से मदद मांगने के लिए तैयार हो जाती है और वह रेन को बताती है कि वह और उसकी ट्विन सिस्टर इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और उसकी ट्विन सिस्टर का नाम रूना है। रूना और उसकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से अपोजिट है, पर वह दोनों एक साथ इस जगह पर काफी खुशी से रह रही थी। पर एक दिन वह दोनों घूमते घूमते इस बैरियर से काफी दूर चले गए और उस जगह पर उन्हें डीमन किंग की आर्मी का एक मॉन्स्टर मिला, जिसे देखते ही वह दोनों वहां से भागने लगे, पर वह मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगा। यह देखकर उन दोनों ने उस मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया, पर उस मॉन्स्टर पर उनके अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिसके बाद उस मॉन्स्टर ने रूना को पकड़ लिया। यह सुनकर रेन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह पूछता है कि आखिर कोई मॉन्स्टर किसी फेरी को अपने साथ पकड़कर क्यों ले जाएगा। सोरा उसे बताती है कि वह मॉन्स्टर एक शैडो नाइट था। यह सुनकर रेन सब कुछ समझ जाता है। तभी कानाडे रेन से उस बारे में पूछती है। अब रेन उसे बताता है कि शैडो नाइट सी रैंक मॉन्स्टर है, पर वह इतने पावरफुल नहीं होते हैं कि किसी अल्टीमेट स्पीसीज का सामना कर सके, पर उनकी खासियत एंटी मैजिक होती है और शैडो नाइट को बस फिजिकल अटैक से ही हराया जा सकता है, जिस वजह से फेरिस के अटैक्स का उस पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि फेरिस के पास काफी ज्यादा मात्रा में मैजिक पावर होती है पर उनके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती है। इसीलिए वह सोरा और रूना को इस जगह पर हरा पाया। अब सोरा उन्हें बताती है कि रूना को पकड़ने के बाद शैडो नाइट ने उससे कहा कि वह इस फॉरेस्ट पर मौजूद बैरियर को हटा दे, जिससे वह फेरी विलेज में घुसकर वहां मौजूद सभी फेरीज को कंट्रोल कर सके। पर सोरा इसके लिए नहीं मानी और उस जगह से भाग गई और फिर उसने फेरी विलेज में जाकर विलेज के हेड और वहां के लोगों को इस बारे में बताया, पर सभी लोगों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि वह किसी एक फेरी के लिए अपने पूरे विलेज को खतरे में डालना नहीं चाहते थे। वह इस जगह पर विलेजर्स की फीलिंग को समझती है, पर वह अपनी बहन को भी अकेला नहीं छोड़ सकती है। इसीलिए वह चाहती है कि रेन उसकी बहन को आज़ाद करवाने में उसकी मदद करे। तभी रेन उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और अब यह सुनते ही सोरा रेन को गले लगा लेती है। दूसरी ओर हमें उस शैडो नाइट को दिखाया जाता है, जिसने एक जगह पर रूना को बांधकर रख रखा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।